सो अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कितनी बदल गई लाइफ, हमने देखा आपके इंस्टाग्राम पे, कितना ग्रैंड वेलकम हुआ आपका। और सबसे पहले वो एक्सपीरियंस कैसा था जब पब्लिक रोड पर आकर आपका स्वागत कर रही थी? बहुत 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 नेक्स्ट लेवल वो फील था, और एक बहुत प्राउड फील था कि मैंने ये किया। और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब वहाँ पे मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आए, और जब वहाँ पे एक फ़ैन्स की भीड़ लगी थी, दैट फीलिंग मतलब नहीं बयां कर सकती वो मैं। इतना इतना प्यार वो दिखा रहे थे, और अभी हर जगह जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे प्यार देखने को मिलता है। सो वो फीलिंग तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती मैं। तो हमने देखा पापा के साथ एक पिक्स डाली थी, अच्छी फील आ रही थी, पापा की परी वाली फील थी, क्या कहना यस, चाहेंगे? वो पिक्चर मेरे भाई की एनिवर्सरी की है, जो मैंने पार्टी थ्रो करी थी भाई भाभी के लिए। मेरे भाई भाभी की फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी, तो इस एनिवर्सरी में मैंने सारे अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, बिकॉज़ जब लास्ट ईयर शादी की थी हमने भाई की, तो हम ज़्यादा लोगों को बुला नहीं पाए थे बिकॉज़ ऑफ कोविड। हाँ, तो इस बार मैंने पापा की हर एक विश पूरी की कि लाइक जैसे वो अपने बेटे की शादी करना चाहते थे, मैंने वो हर चीज़ की उस पार्टी के अंदर। तो वो पिक्चर मेरी फेवरेट पिक्चर है कि मैं और मेरे पापा साथ में आ रहे हैं, तो वो बहुत ही प्यारी। तो और मैंने उस पर गाना भी लगाया था कि बापू तेरे करके मैं पैरों ते खलो गया। और प्राउड फील होता होगा यस, एज फादर, एज अ फादर जब उनकी एज अ बेटी। फादर। और जब मैं लॉकअप से बाहर निकली थी, मेरे पापा यहीं थे मुंबई में, और मेरे पापा को अंदर नहीं आने दिया गया था बिकॉज़ एक ही पेरेंट हाँ। अलाउड था, तो मम्मा अंदर आए थे। तो मैं भाग के पहले पापा से मिलने आई थी, और मेरे पापा ने जो पहला वर्ड बोला था, प्राउड ऑफ यू, तो वो आई वो कांट बहुत एक्सप्लेन। एक बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है, और पापा के लिए खासतौर पर बड़ी बात है। बिल्कुल। अब थोड़ी सी शो के बारे में बात करते हैं। इस शो में आपने अपने एक सीक्रेट रिवील किया था, आपको याद है जब आपने कुछ फिनाल पीने वाली बात कही थी? या सुसाइड। जब आप घर पहुंची, तो फिर मम्मी, पापा, भाई ने क्या रिएक्शन था उनका, मतलब ये नहीं बताना सी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली। वो जो मैं उन अपने फैंस को मैसेज देना चाहती थी, वो ये था कि जो कदम मैंने अपनी उस एज में उठाया, आप वो कदम ना उठाएं। वो ये मैसेज था कि जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स से बातें शेयर नहीं करता है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स से बातें शेयर नहीं करता है, तो वो इस तरह के कदम उठा लेता है, उसको बहुत एग्जॉस्ट फील होता है। तो आप कभी भी ये गलती ना करें। आप जितना हो सके अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, जो आपके क्लोज़ वंस हैं, अगर आप अपनी फैमिली से शेयर नहीं करना चाहते, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, बिकॉज़ लाइफ बहुत कीमती है। जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान करे। तो एक ये मैसेज था मेरा सबके लिए। तो मेरे पेरेंट्स को ऐसा इसमें कुछ नहीं था, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर। और अगर मैंने वो गलती की भी, मैं उसको खुद अपना एक लाइक वो मानती हूँ कि ये मैंने गलत किया, और जिसको मैं ही गलत कर रही हूँ वो मेरे पेरेंट्स तो ऑब्वियस मेरे को बोलेंगे, बिकॉज कौन सा माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा गलत जाए। इसके साथ ही कंगना ने आपको कुछ बोला था कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, सिर्फ एक ही गाना आपने किया है, वो फीलिंग कैसी थी? और अब आप जब ने उसको देखा तो सी जब मुझे स्टेज पे पूछा गया था ऐसा आप क्या करते हैं कि लोग आपको फॉलो करते हैं, तो मैंने उनको ये चीज़ बोली थी कि ये तो आपको शो में देखने को मिलेगा। तो वो मेरे को लगता है कि मैंने वो बाखूबी निभाया, लोगों को प्रूफ किया कि हु आई एम। और अब जो मैं आगे करने वाली हूँ वो भी बहुत नया होने वाला है। सो आई एम सो एक्साइटेड। मेरे फैंस भी एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए कि जो नई चीज़ें आने वाली हैं, और आई विश कि सब अच्छे से जाए। कितनी बदल गई लाइफ अंजलि, मतलब अचानक से रातों रात। हालांकि पहले भी लोग आपके सोशल हैंडल पर बहुत फैंस हैं, बट इस शो के बाद अंजलि की लाइफ, अंजलि भी कितनी बदल गई पर्सनली, प्लस लाइफ कितनी चेंज? अब मेरे अंदर भी बहुत चेंजेस आए हैं, बिकॉज जब मैं पहले गई थी, आपने मेरी एक हफ़्ते पहले, मतलब जो पहला हफ़्ता था उसकी जर्नी देखी होगी, तब मैं बहुत सहमी हुई सी, बहुत लाइक कुछ नहीं बोलना किसी को, कुछ ऐसा वाला था। बट धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया कि लाइक यहाँ पे बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। मुझे इंट्रोवर्ड का टैग भी दिया गया था कि आप बहुत इंट्रोवर्ड हो, ये वो। बट मेरे को लगता है कि यार जहाँ ज़रूरत हो ना वहाँ बोलना चाहिए। फालतू में भैं भैं करके क्या फ़ायदा। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे अपना पॉइंट रखो। कोई सुन रहा है ठीक है, नहीं सुन रहा है तो भी ठीक है, और जब सुनवाना हो किसी को तो ढंग से प्रूफ करो।
यानी अब अंजलि बहुत बदल गई पर्सनली। चलिए मुंजली के लिए क्या कहना चाहेंगे फैंस, मतलब जो एक अलग से हैशटैग बना, मतलब मुंजली फैंस के लिए बहुत 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 एक दिल में रिस्पेक्ट है। और सबसे अच्छी बात मुंजली फैंस की कि वो हैशटैग मुंजली के साथ एक हैशटैग फ्रेंडशिप ज़रूर यूज़ करते हैं, जो कि उनको दिखता है कि एक प्योर फ्रेंडशिप बॉन्ड है। एंड मैं बहुत खुश हूँ और जो इतना प्यार दे रहे हैं, और ऐसे ही वो आगे भी प्यार करते रहें। लेकिन जब आप दोनों की दोस्ती हुई तो जैसा आपने कहा दोस्ती, लेकिन उससे बढ़कर लोगों ने देखा, उससे हाँ। बढ़ के लोगों ने क्या ये सिर्फ गेम के लिए चल रहा था एग्जैक्टली? आज आपसे जानना चाहेंगे या फिर ये इसमें जो मेरा और मुनावर का जो भी बॉन्ड था, इसमें कोई गेम प्लान नहीं था। अगर गेम प्लान होता तो वो लोगों को अलग से दिख जाता। इसीलिए और जो हमारा बॉन्ड था ना, वो 1% भी फेक नहीं था। फ्रॉम द डे 1 टू एंड हमारा बॉन्ड दिखा है लोगों को कि जो, बिकॉज हम एक करेक्टर को कितने दिन तक प्ले कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1.5 हफ्ता। आप पूरा शो तो प्ले नहीं कर सकते ना। तो वो उस चीज़ को हम बिल्कुल अपना रियल बॉन्ड रख कर चल रहे थे। और हैशटैग मुंजली जब हमें बताया गया था, आई थिंक 2nd वीक में या 3rd वीक में, कि बाहर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, अब वो है मुंजली, तो वो तो हमें पता भी नहीं था कि हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर एक हैशटैग बना है। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मुंजली फैंस की कि वो इतना उन्होंने ये केमिस्ट्री को अच्छा समझा और इतना प्यार दिया। और वो मेरा और मुनावर का जो भी बॉन्ड था, इसमें कोई गेम प्लान नहीं था। अगर गेम प्लान होता तो वो लोगों को अलग से दिख जाता। और जो हमारा बॉन्ड था ना, वो 1% भी फेक नहीं था। फ्रॉम द डे 1 टू एंड हमारा बॉन्ड दिखा है लोगों को कि जो, बिकॉज हम एक करेक्टर को कितने दिन तक प्ले कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1.5 हफ्ता। आप पूरा शो तो प्ले नहीं कर सकते ना। तो वो उस चीज़ को हम बिल्कुल अपना रियल बॉन्ड रख कर चल रहे थे। और हैशटैग मुंजली जब हमें बताया गया था, आई थिंक 2nd वीक में या 3rd वीक में, कि बाहर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, अब वो है मुंजली, तो वो तो हमें पता भी नहीं था कि हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर एक हैशटैग बना है। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मुंजली फैंस की कि वो इतना उन्होंने ये केमिस्ट्री को अच्छा समझा और इतना प्यार दिया। और वो हमेशा हमारी दोस्ती ऐसी बरकरार भी रहेगी आगे भी। जब आपको पता चला मुनव्वर के शादी, किड्स और उसकी गर्लफ्रेंड बारे में, Yes. क्या अंदर से फील हुआ, मतलब और बाहर जब आप आके शो देखा आपने, मतलब वो क्लिप देखा, तो वो क्या फीलिंग था? उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं था। देखो, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, और पर्सनल लाइफ तो सबकी होती है। सबकी ज़िंदगी में ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है जो वो लोगों से शेयर करने में कतराता है। तो उसकी लाइफ में भी ऐसा कुछ था, तो उसमें मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं लगा, ऐसा कुछ फ़ील होने वाली बात नहीं थी, बिकॉज वी बोथ आर गुड फ्रेंड्स। और अगर उसने मुझसे वो चीज़ शेयर नहीं की थी, तो इट मीन्स वो कुछ उसके लिए लाइक ऐसी भारी चीज़ होगी जिसको वो ईज़िली शेयर नहीं कर सकता था, उसके लिए ईज़ी नहीं था। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पर्सनल लाइफ थी वो। मुनव्वर ने बोला था कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो हम शायद दिल्ली भी मिलने आएंगे, या कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे। और क्या बोला था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने अंजलि को बता दिया था कोई बात? नहीं, हम ऐसी नॉर्मली बात करते थे कि वो बोलता था ना, मेरे शोज़ होते हैं दिल्ली में, ऐसे शो होते हैं। तो मैंने बोला दिल्ली आएगा तो बताइए ज़रूर, हम मिलेंगे। तो ये ऐसा वाला बॉन्ड था कि मतलब दिल्ली शो करने आएगा तो मिलियो भाई, अगर इतनी पास आ रहा है। और अगर मैं बॉम्बे आऊँगी तो मैं ऑफकोर्स सेट से मिलूंगी, तो भी दिल्ली आएगा तो ऑफकोर्स मेरे से मिलेगा। चलिए, शो तो खत्म हो गया, बट कंट्रोल से भी खत्म नहीं हो रही। पायल ने अभी रिसेंटली एक और नया मतलब कुछ लीक करके, पोस्ट करके बताया है। क्या है? पायल ने बोला बहुत सारे, कंगना के बारे में बोला, मुनव्वर के बारे में बोला। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए जो पायल बार बार ये कह रही है? मैंने उसका वो क्लिप देखा नहीं है, सो मुझे नहीं पता। वो कुछ भी बोल सकते हैं भाई, उसका कोई दीन ईमान नहीं है, वो कुछ भी बोल सकती है, उसको हार एक्सेप्ट नहीं होती है। और मेरे हिसाब से इंसान को अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसको आगे मूव ऑन होना चाहिए, ना कि उस चीज़ को लेके बैठना चाहिए। वो उस चीज़ को लेके बैठ गई है, उसको ड्रैग किए जा रही है, उसका क्या फ़ायदा? आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, जो आपको मिला है उसको ग्रैब करो, नई चीज़ें करो। उसी पुरानी चीज़ों को याद करके उनके बारे में बोल कर क्या फ़ायदा? और भी जो दोस्त हैं आपके, साशा के बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी? शी इज़ लाइक माई मदर। उन्होंने मेरे को मतलब जिस हिसाब से मेरी केयर किया है, मुझे प्यार किया है पूरे शो में, वो मेरे को एक ही चीज़ बोलती थी कि यू आर लाइक माई डॉटर। सो चलिए, अंजलि ने जो सोचा था अब सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं।
अगर बात करें अभी जो हम इंटरव्यूज कर रहे हैं, इसके बाद मतलब जैसे आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ म्यूजिक दिख रहा है, आप म्यूजिक भी बजा रही हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे मतलब म्यूजिक से स्टार्ट होने वाला है। सरप्राइज बहुत कुछ आने लेकिन वाला है। अपने फैंस को बताइए मतलब क्या ड्रीम है आपके? फैंस को मेरी सारी चीज़ें पता हैं और उनको हर एक सेकंड की अपडेट मिलती रहती है। कुछ भी नया आता है उन तक पहुंच जाता है, तो जैसे जैसे जो चीज़ें आती रहेंगी वो उन तक पहुंचता रहेगा। ऐसी भी बात चलती है मनोहर साहब कोई म्यूजिक एल्बम भी आने वाला है, तो क्या लेट्स सी, सरप्राइज। उन्होंने भी यही बोला, पर अभी बता दीजिए कि अगर ऐसा आया तो किस फिर तरह से सरप्राइज बोला है तो वो सरप्राइज का मतलब ही यही है ना कि सरप्राइज है वो। होगा? अच्छा, रियलिटी शोज की तरफ भी ध्यान है आपका? I mean, खतरों इतना के तो या ध्यान कर आए हैं अभी खतरों 2.5 और ये सब महीने Big ध्यान। Boss की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं यार, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ज़रूर हम एक्सेप्ट करेंगे और उस पर वर्क करेंगे और उसको और अच्छे से ट्रॉफी घर लेकर आएंगे ना। तो अपने फैंस को बताइए अगर खतरों में जा रही हैं तो क्या ही अंदाज दिखने को मिलेगा आपका मतलब? लेट्स सी। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा, इतना प्यार करने के लिए, हर जगह सपोर्ट करने के लिए, मेरे सही में मेरे गलत में मेरा साथ देने के लिए, हर चीज़ को बताने के लिए कि हाँ वो गलत नहीं है, हाँ वो यहाँ सही है। उन्होंने बहुत अच्छे से, मैंने बाहर आके देखा कि इतनी क्लिप्स, इतनी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी एडिटिंग्स जिसमें बहुत मेहनत लगती है, और उन्होंने हर एक चीज़ नोटिस की मेरी कि कब मैं उठ रही हूँ, कब मैं सो रही हूँ, ये fans क्या है। मैं खा रही हूँ, मतलब इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी क्लिप्स। तो वो बहुत बहुत एक ना रिस्पेक्ट और एक लाइक प्राउड मोमेंट होता है कि यार कोई इतना ध्यान रख रहा है हमारा। वो मतलब उनका ध्यान रखने का यही तरीका है कि वो जो चीज़ें पोस्ट करते हैं वो मैं सारी स्टोरीज़ देखती हूँ, उन पर रिएक्ट करती हूँ, जितने रिप्लाई हो पाते हैं मैं उनके लिए रिप्लाई करती हूँ। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहो और बहुत सी चीज़ें नई आने वाली हैं और हमेशा मैं आपको प्राउड फील कराऊंगी। थैंक यू।